वर्ल्ड ऑफ विशाली, होप यू ऑल आर डूइंग गुड और आपके घर पे भी सब लोग ठीक होंगे। सो टुडे ब्लॉग इज ऑल अबाउट द वैक्सीनेशन, हाउ यू कैन गेट द वैक्सीनेशन इन जर्मनी। आप जर्मनी में किस तरह से वैक्सीन ले सकते हो। एज इन मैं मई और जून से ट्राई कर रही थी थाईलैंड में वैक्सीन लेने के लिए और मुझे अभी तक लिटरली फर्स्ट डोज नहीं मिली है। आई एम नॉट वैक्सीनेटेड येट, बट आई एम हैप्पी कि आज मुझे वैक्सीन मिल जाएगी, एटलीस्ट फर्स्ट डोज तो मिल जाएगा। सो जर्मनी में क्या है कि आपको फ्री में वैक्सीन मिलेगी एंड इट्स वॉक इन, मतलब आप जाओ और वहाँ पे अपना जो भी आईडी प्रूफ दिखाओ एंड यू विल गेट द वैक्सीन। आपका ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मतलब वैक्सीनेशन लाइक कैंप्स, लाइक अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं एवरी डे, और कुछ अभी तक आई थिंक 28 सितंबर तक कंटिन्यूसली वैक्सीन मिल रही है अलग अलग स्पोर्ट्स पे एवरी डे। उसके बाद आई थिंक 5 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। सो मैंने सोचा कि आज क्यों ना वैक्सीन ली जाए। एज इन वॉक इन है तो कोई रजिस्ट्रेशन तो नहीं है। चलिए अब मेरे साथ यहाँ से जो आज का स्पॉट है वो एयरपोर्ट पे है, तो थोड़ा सा दूर है, मुझे आई थिंक ट्रेन लेनी पड़ेगी और वहाँ पे जाना पड़ेगा। कल जो वैक्सीनेशन है वो जस्ट मेरी नियर बाई मार्केट है वहाँ पे है, बट मैंने सोचा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और कल सैटरडे भी है, वीकेंड भी है, तो आज मैं ट्राई करती हूँ एयरपोर्ट पे जाने का। अगर आज नहीं मिली तो मैं कल मार्केट में लूँगी, बट होप सो कि आज मुझे मिल जाए। तो चलिए मेरे साथ और देखते हैं कैसे एक्सपीरियंस होता है वैक्सीन का। चलिए। And make sure, like before going to the vaccination center, you should wear or loose t-shirts and shirts, whatever is comfortable for you, so you can easily roll this up to take a vaccination shot over here, which is more important, right? And I'm ready to go to the vaccination center, and here is my look today. मैं आ गई हूँ नीचे। आज है सनी डे, आप देख सकते हो पूरा धूप मेरे मुंह पे पड़ रहा है और अभी बज रहे हैं 1:30। और यहाँ पे जो वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन मिलती है वो 12 to 6 PM पे मिलती है, बट एवरी डे डिफरेंट स्पॉट्स होते हैं। और एक चीज़ और बतानी थी कि वैक्सीन लेने से पहले आप अच्छे से खाना खा लीजिए। खाली पेट बिल्कुल भी वैक्सीन नहीं लेना, पूरा अपना फुल ब्रेकफास्ट करके निकलिए अगर आप मॉर्निंग में जा रहे हो, और लंच करके निकलिए अगर दोपहर में जा रहे हो। तो यस, अभी मैं जा रही हूँ ट्रेन स्टेशन की तरफ और मैं ट्रेन लूँगी एंड देन विल रीच द एयरपोर्ट। You can see how much crowd it is. It's on Friday, so much crowd. और जैसे मैंने आपको बोला था कि आईडी प्रूफ, पासपोर्ट अपना साथ में ज़रूर लेके जाना, बिकॉज वैक्सीन जब आप लोगे तो ये आपका आईडी प्रूफ वहाँ पे वो देखेंगे, इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। तो यस, मेक श्योर यू विल नॉट फॉरगेट इट। एंड अभी आप इंजॉय कीजिए बाहर का व्यू। This is the vaccination center. I need to confirm with them. So they have given me this form to fill up. मुझे ये फॉर्म फिल करना है। ये दो दे रहे हैं, एक है BioNTech, that means Pfizer, and another one is जॉनसन। तो दोनों में से जॉनसन या फिर फाइज़र, बट दे आर सेइंग कि लड़कियों के लिए BioNTech इज़ गुड, फाइज़र एंड ऑल। सो जॉनसन का एक ही डोज होता है, इसका मुझे 2 डोज लेना पड़ेगा। आफ्टर 3 वीक्स मुझे दूसरा डोज लेना पड़ेगा। सो आई थिंक सो सामने ये डॉक्टर बैठे हैं, मुझे उनसे पूछ लेना चाहिए कि मैं कौन सा लूँ, जॉनसन या ये। लेट मी आस्क। ओके, and here is all the people are filling, or I think inside the van they will give the vaccine. So I asked the doctor and they told me it is better if you take the BioNTech, because for girls it is good and it is 93% effective as compared to Johnson. If you take BioNTech then it is less risky. So if you can take, like अगर आप दूसरी डोज ले सकते हो after 3 weeks, I think 15th of October, तो better है कि BioNTech लो. It is more like recommended for girls.
सो अभी मैं वही कर रही हूँ, मतलब फॉर्म फिल कर रही हूँ बायोटेक का, और यहाँ पे पूरा जर्मनी में लिखा हुआ है। आई एम नॉट श्योर व्हाट इज़ दिस, मेरे को पूरा ट्रांसलेट करके ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। सो लेट मी फिल इट। और जब भी आप वैक्सीनेशन सेंटर में जाओ, ये ज़रूर ध्यान रखना कि आप मास्क ज़रूर पहनो, क्योंकि सब लोग यहाँ पे आए होते, इट्स बेटर कि आप मास्क पहन के रखो। ओके, सो फाइनली मेरी टर्न आ चुकी है और आई एम रेडी टू टेक द वैक्सीन। मुझे जो लास्ट इंजेक्शन लगा था, आई थिंक 2012 में लगा था। इट्स ऑलमोस्ट 9 years, और 2012 टू 2021 के बीच में कोई इंजेक्शन नहीं लगा, टच वुड। एंड ही वाज आस्किंग मी कि वीडियो क्यों बना रहे हो, तो मैंने उसको बताया कि मैं यूट्यूब के लिए बना रही हूँ। तो उन्होंने वो इंजेक्शन दिखा के मेरे को इंजेक्शन लगाया। तो ये सी देख, लाइक बहुत स्मूथली ले रही, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था इंजेक्शन से। मुझे मतलब थोड़ा नर्वस थी इसलिए कि आफ्टर वैक्सीनेशन कुछ ऐसा साइड इफ़ेक्ट ना हो, क्योंकि बहुत सुना है मैंने कि ऐसा मतलब कभी कभी होता है हेडेक एंड फीवर, तो उस चीज़ को लेके मैं थोड़ा नर्वस थी। सो फाइनली इट्स डन एंड आई गॉट माई सर्टिफिकेट एज वेल। फर्स्ट डोज इज़ डन। उन्होंने पूछा कि लेफ़्ट में लगानी है या राइट में, बिकॉज राइट से पूरा काम होता है, राइट हैंड से ही पूरा काम करती हूँ। तो बोला कि ठीक है आप लेफ़्ट से लगवा लो, बट 2 ऑप्शंस देते हैं, राइट या लेफ़्ट, आपके ऊपर डिपेंड करता है किस साइड लगाने, बिकॉज आई थिंक शायद पेन होता है बाद में, इसलिए वो बोल रहे थे कि आपको किस साइड लगवानी है। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि उन्होंने ये बोला है कि इफ़ यू हैव एनी सिम्टम्स और कोविड, सो डोंट टेक द वैक्सीन। तो आपको वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए अगर आपको कोई सिम्टम्स हैं, और अगर आपको पीरियड्स हैं देन यू कैन टेक द वैक्सीन, नो प्रॉब्लम। पीरियड्स में भी आप वैक्सीन ले सकते हो, तो जिनको भी पीरियड्स होंगे तो यू कैन टेक इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और आफ्टर वैक्सीनेशन आपको 15 to 30 मिनट्स के लिए वेट करने के लिए बोलेंगे, 15 to 30 मिनट्स, क्योंकि उसमें अगर आपको कोई भी एलर्जी होगी या कोई भी साइड इफ़ेक्ट लगेगा तो उसी टाइम आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। और अगर आप नॉर्मल हो 30 मिनट्स तक, 15 मिनट्स तक, देन यू कैन लीव, आप अपने घर जा सकते हो आराम से। और उसके बाद घर जाके या इवनिंग में या रात को या नेक्स्ट डे कभी भी आपको फीवर या हेडेक हो सकता है, तो दे सेड कि आप कोई भी पैरासीटामोल आप ले सकते हो, तो जैसे फीवर का कोई भी मेडिसिन होता है। बट आफ्टर 2 वीक्स अगर आप स्टिल आपका हाई फीवर है, देन आपको डॉक्टर को कांटेक्ट करना पड़ेगा उसके लिए। तो अभी मैं चलती हूँ वेटिंग सेंटर में, वहाँ पे मैं वेट करती हूँ, बिकॉज अभी मुझे जस्ट 5 मिनट्स हुए हैं, देन आई विल लीव अगर कुछ नहीं हुआ तो, फिंगर क्रॉस्ड। वेटिंग एरिया में बैठ चुकी हूँ एंड हियर इट इज़। तो देखा, मैंने बोला था ना कि लूज़ पहनना, तो रोल करने में थोड़ा ईजी हो जाता है। थोड़ा सा पेन हो रहा है, हल्का हल्का सा। होप सो एवरीथिंग इज नॉर्मल। सो 30 मिनट्स हो चुके हैं एंड डॉक्टर टोल्ड मी लाइक यू कैन लीव नाउ। तो अभी मैं जा रही हूँ घर, अच्छे से सब हो गया है, आई एम नॉर्मल फुली ओके। So if you like this vlog, please like, comment, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon so you will not miss any update from my channel. And thank you so much for all your love so far. Bye bye, have a nice day, stay safe, stay happy and stay healthy. Bye, have a nice day everyone.